हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10वीं के बाद हमको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे कक्षा 11वीं में है, कुछ 12वीं में है, तो जो कक्षा 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम ले चुके हैं या तो वो साइंस ले चुके हैं या आर्ट्स या कॉमर्स, तो इन फ्यूचर कौन सी पोस्ट पर जाने वाले हैं, क्या उन्होंने सही चुनाव किया है या गलत चुनाव किया, या उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रीम ले लिया जिसमें उनको बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है, तो ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह रहेगा कि हमें कौन सा विषय लेना चाहिए। जो अभी 11वीं में आए हैं उनको कौन सा विषय लेना चाहिए ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात यहाँ पर यह करने वाला हूं कि हमें 10वीं के बाद कौन कौन से विषय लेना चाहिए। तो मेरे पास मान लो कि अभी हमारे पास साइंस, आर्ट्स और 3 यहाँ पर कॉमर्स, 3 हमारे पास स्ट्रीम है। अब इन विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं जवाब दूंगा कि कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है। साइंस में क्या पढ़ना है, आर्ट्स में हमको क्या पढ़ना पड़ता है और कॉमर्स में क्या पढ़ना पड़ता है ना। साथ में क्वेश्चन सेकेंड आपका रहेगा कि पढ़कर क्या क्या हम बन सकते हैं। साइंस पढ़ेंगे, हम साइंस विषय पढ़ेंगे तो इसमें इन फ्यूचर हम कौन से पोस्ट पे जा सकते हैं। यदि हम आर्ट्स लें और आर्ट्स से लेंगे तो आर्ट्स में हम कौन से सब्जेक्ट में कौन से पोस्ट पे हम जा सकते हैं, इसकी बात होगी। साथ में कॉमर्स में हम कौन कौन से पोस्ट पे जा सकते हैं या कौन कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट ले सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, हमें कौन सा विषय लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका डाउट सारे क्लियर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम से। जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं ना, तो होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि देखा देखी चलती है। यानी कुछ अपने दोस्त यदि कक्षा 11वीं में आए हैं और वो साइंस स्ट्रीम में चले गए या वो आर्ट्स में चले गए या कॉमर्स में चले गए, तो बिना उस विषय की जानकारी लिए, बिना उसमें कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है उसकी जानकारी लिए, या बिना हमारी उसमें रुचि लिए हम उनके साथ साथ हो जाते हैं और बाद में जाकर हम पछताते हैं। बाद में जाके हमको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि यार हम इस स्ट्रीम में आके बहुत गलत फंस गए। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहली बात करूंगा साइंस की। तो बच्चों, साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। यदि आपने साइंस लिया है तो पहला है ना, तो साइंस में आपको एक तो पीसीएम पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूं तो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं ओनली साइंस की भी बात करने वाला हूं। तो इसमें पीसीएम और पीसीबी ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, या मैं बोल सकता हूं इसमें एक हमको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, है ना बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना, मैथ्स। और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में रहेगी। मैथ्स और बायो में आप मैथ्स या बायो पढ़ सकते हो। ओके, पहली चीज क्लियर हो गई आपको कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होते हैं, यही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। साथ में जो हिंदी होती है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बच्चों सभी विषय में, सभी सब्जेक्ट में कॉमन है, इसलिए मैं इनकी बात नहीं करूंगा, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यदि आपने मान लीजिए पीसीएम ले लिया या पीसीबी ले लिया, मतलब आप साइंस स्ट्रीम में चले गए, तो हमको ये तो विषय पढ़ने पड़ेंगे। साथ में हम इसमें पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। तो बच्चों, हम क्या क्या बन सकते हैं ये मैं बता देता हूं आपको। आप इसमें सबसे पहले तो यदि आपने मैथ्स से लिया है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से लिया है, तो आप बनेंगे सबसे पहले इंजीनियर, ठीक है। या तो आप इंजीनियर की पोस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर में आप आईटीआई, है ना, या आप पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें एक आपका होता है, इसमें गवर्नमेंट जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हैं। यह हम बोल सकते हैं, आपने मान लो पीसीबी लिया है तो यहाँ डॉक्टर बनेंगे आप। ओके, डॉक्टर बन जाएंगे। साथ में अगला जो होता है, इसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट, यदि किसी की रुचि खोज करने में, तो आप इसमें साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद आप इसमें साइंस टीचर, ओके, साइंस टीचर बन सकते हैं। साइंस टीचर का मतलब आप इसमें फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं, केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो, इनमें आपको यदि रुचि है पढ़ाने की तो इनके टीचर आप बन सकते हैं, या प्रोफेसर आप इसमें बन सकते हैं। ओके, तो ये चीजें होती हैं, इन टाइप से आप अर्निंग कर सकते हैं यदि आपने पीसीएम या पीसीबी लिया है। इसके अलावा बच्चों, आप गवर्नमेंट जॉब जो होती है किसी भी टाइप की, जैसे एसएससी वाली जॉब जो होती है
वो आप उसकी तैयारी आप कर सकते हो, रेलवे में आप जा सकते हो, बैंकिंग की तैयारी आप कर सकते हो यदि आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो। अब मैं बात करूंगा आपसे आर्ट्स की, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सा विषय लेना, तो ये सबसे आखिरी में इसकी हम बात करेंगे। सभी विषय में से हमको कौन सा विषय लेना है तो इसके हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। आर्ट्स स्ट्रीम के थोड़े से मैं सब्जेक्ट को नोट डाउन कर देता हूं। आर्ट्स में बच्चों आप देखेंगे तो आर्ट्स में हम कौन कौन से विषय पढ़ना होता है, तो इसमें हिस्ट्री होती है, ठीक है, जियोलॉजी होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होती है, होम साइंस होता है, ओके, इसमें होता है फिजियोलॉजी होता है, इसमें म्यूजिक होता है। इतने विषय हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की यदि बात करें, एमपी में, तो इसमें 70% जो बच्चे होते हैं, 70 से 75% वो बच्चे एक तो हिस्ट्री लेते हैं, एक जियोग्राफी लेते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस और एक इकोनॉमिक्स, यही सब्जेक्ट लेते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे होम साइंस भी लेते हैं, बाकी इन चीज़ों को कम ही लेते हैं। बट हम बात करते हैं कि 70 से 75% बच्चे ये यहाँ पर लेते हैं। अब इससे हम क्या बन सकते हैं, तो बच्चों एक तो IAS जो कि बहुत ही सम्मानीय पद होता है ना। इसके बाद IPS इंडियन पुलिस सर्विस जो होता है उसमें हम जा सकते हैं। इसके बाद एडवोकेट जो वकालत होते हैं वो भी आर्ट्स वाले ही बच्चे करते हैं। जर्नलिस्ट आप बन सकते हो, क्योंकि इसमें बोलने की कला आपके अंदर आनी चाहिए, जो कि आर्ट्स में होती है, आर्ट्स वाले बच्चों के अंदर होती है। फैशन डिजाइनर आप बन सकते हो, या आप आर्ट्स के टीचर में से किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हो। कुछ बच्चों के अंदर क्या रहता है कि यदि उनको नंबर कम आ जाते हैं तो वो आर्ट्स में चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप नंबर को नहीं देखें, क्योंकि तैयारी इसमें ज़्यादा करनी रहती है। ऐसा नहीं है, सरल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत चीज़ें रहती है जो कि हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ आपको कि हमको कौन कौन से विषय इसमें पढ़ने रहते हैं और क्या क्या पोस्टिंग हमारी हो सकती है। लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अब मैं कॉमर्स की बात कर लेता हूँ। कॉमर्स में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है और क्या क्या हम पोस्टिंग इसमें प्राप्त हो सकती है, तो कॉमर्स की बात और कर लेता हूँ। इसको क्लीन करके थोड़ा सा इसके सब्जेक्ट में आपको पता है। तीसरा जो विषय होता है कॉमर्स, बच्चों कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें एक होता है अकाउंट होता है, ठीक है, अकाउंटेंसी उसको बोलते हैं। उसके बाद एक बिजनेस स्टडी होता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है और एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो ये सब्जेक्ट होते हैं। साथ में हिंदी इंग्लिश मैंने बोला है कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, सभी में रहेंगे। अब यदि हमने कॉमर्स लिया है तो हम कौन कौन से पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सीए होता है एक, ठीक है, सीए आप बन सकते हो। उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। उसके बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हो। ऑडिटर जो होता है, जो सारा लेखा जोखा रखता है, वो आप बन सकते हो। आप यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, या बिजनेसमैन जो कि बहुत ही IMP है, बिजनेसमैन, इसमें आप बन सकते हो। तो बच्चों ये जो बातें थी, ये सारी की सारे कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए, अभी ये बात अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से डिसाइड करना है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, तो ध्यान देना बच्चों। अब बात करते हैं हमें कौन सा विषय लेना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, तो मैं सबसे पहले बात बताता हूँ कि कौन कौन सा विषय आपको लेना है, या मतलब एक विषय कौन सा चूज़ करना है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि आपको जिस विषय में रुचि हो, ओके बच्चों, जिसमें आपको रुचि हो वही विषय आपको लेना है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि आप पैसे कमाने के हिसाब से जा रहे हैं, यदि आप पैसा चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं इन तीनों ही स्ट्रीम में बहुत पैसा है। कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, इससे हम पैसा कमा सकते हैं। अगली चीज़, यदि आप ध्यान रखें, कभी भी जो सामाजिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव, इसमें आके आप कभी भी विषय का चुनाव नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए 400 नंबर आ जाते हैं या 300 नंबर आते हैं, कितने भी नंबर आ जाते हैं। तो जैसे मैं इसको एक सिंपल वे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आपका 10th क्लास है, 10th क्लास में आपको मैथ्स में 98 नंबर आ गए। क्या आ गए? 98 नंबर। तो आप क्या करोगे? मैथ्स से ले लोगे या फिर साइंस स्ट्रीम में चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 10th का मैथ्स अलग होता है, 11th 12th जब आप करोगे तो वहाँ का मैथ्स में बिल्कुल डिफरेंस है। तो
तो यदि आपकी रुचि है, आप सवाल अच्छे से बना पा रहे हो, आपको सवाल में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो ही आप मैथ्स या साइंस स्ट्रीम ले। अन्यथा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नंबर तो छोटा सा सिलेबस होता है 10th में, नंबर आ सकते हैं आपको, हो सकता है साइंस में अच्छे नंबर आते तो आप साइंस से चले जाए। मतलब मेरा मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अधिक नंबर आने पर उस सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करें। आप ये देखें कि आपको किस स्ट्रीम में रुचि है। सेकेंड वे बात करता हूँ, आप कभी भी घर परिवार, यदि घर परिवार में कोई आपसे, जैसे मम्मी पापा है और वो बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट आप ले लें या ये सब्जेक्ट ले लें, तो वो भी ध्यान नहीं रखें। क्योंकि पढ़ना आपको है, आपको समझ में कौन सा विषय आ रहा है, आपको मज़ा कौन से स्ट्रीम में ज़्यादा आ रहा है, उसी विषय को ले। आपको मज़ा यदि आर्ट्स में आ रहा है तो आप आर्ट्स ले लें। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे परसेंटेज बन गए 10th क्लास में तो ज़्यादा परसेंटेज से आप मैथ्स या कॉमर्स ग्रुप में चले गए, या आपको ज़्यादा कम नंबर आ गए, ज़्यादा कम परसेंटेज बन गए तो आपने सोचा कि मैं आर्ट्स ले लूँ। बच्चों, आर्ट्स भी कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, सब में आपको बराबर पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स ले लिया उस बच्चे ने और पढ़ने की टेंशन करता है और पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। ये सब अफवाहें होती है, मतलब एक तरीके से अंधविश्वास होता है कि बच्चा, मतलब एक मानसिकता सेट हो चुकी है बच्चों की कि हम आर्ट्स ले लेंगे, आर्ट्स ईजी सब्जेक्ट है। भैया ईजी सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है। आपको समझ में आर्ट्स से आता है कि कॉमर्स आता है या साइंस आता है, इनमें से जो भी स्ट्रीम आपको समझ में आए उसी स्ट्रीम में आप जाए, है ना। ये मैंने जो बताया आपको, एक आप कभी भी फ्रेंडशिप के चक्कर में देखा देखी नहीं करें। आपका फ्रेंड्स किसी भी सब्जेक्ट में जाए, पहली प्राथमिकता आप देखें कि आपको कौन सा स्ट्रीम पसंद आ रहा है, आप कौन से स्ट्रीम में आगे अच्छा कर सकोगे। क्योंकि मैंने आपको सारा बता दिया पहले ही कि कौन से स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना आपको, और कौन से स्ट्रीम में कौन कौन सी पोस्ट हो सकती है। गवर्नमेंट जो आपको किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, उसके लिए आपको कंपटीशन की तैयारी ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपके माइंड को और आपको परखने के लिए होती है, इसलिए कभी भी बिना जांचे परखे कोई सा भी कदम नहीं उठाएं। क्योंकि आप आने वाले 2-3 साल आपने तैयारी कर लिया, 3 साल इसको दे दिया, उसके बाद वापस आप समय लौट के नहीं आएगा, आप रिटर्न नहीं हो सकते हो। आपने जो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया फिर आपको उसी में आगे बढ़ना है। इसलिए अभी भी आपका समय आप अपने हिसाब से, या थोड़ा सा आपके जो टीचर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा गाइडलाइंस ले कि सर हम क्या करें, हमको इसमें रुचि है, जो भी ये सारी चीज़ें उनको बता दें, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था हमारा यही था। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें कौन सा विषय लेना है, तो ये आपकी रुचि के ऊपर रहेगा। आप जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी या फिर बच्चों आपको कोई सा टॉपिक्स आपको क्लियर, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या किसी चीज़ में आपको समस्या आ रही है, तो आप ये तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारे नंबर्स आपको दिए हुए उसमें जाके आप बता सकते हो। ठीक है तो बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।